हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे एल्कोहलों की PCl5 व PCl3 व SOCl2 से अभिक्रियाएं। इसमें वो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें समझ में नहीं आता, तो उनका कन्फ्यूज़न भी आज हम दूर कर देंगे कि इसमें आखिर होता क्या है और कैसे होती है एल्कोहल की PCl5 व PCl3 व SOCl2 से अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एक करके बताएंगे। पहले हम PCl5 से बताएंगे, फिर हम PCl3 से और फिर SOCl2 से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे PCl5 से। तो हम देखते हैं PCl5 से कैसे एल्कोहल की अभिक्रिया होती है। तो हम एल्कोहल ले लेते हैं, हमारे पास ROH प्लस PCl5। तो PCl5 होता क्या है? ये एल्कोहल से एक ऑक्सीजन लेता है और 2 क्लोरीन देता है। तो जब एक क्लोरीन हमारे पास R से जुड़कर एल्किल क्लोराइड और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हमारे पास HCl बनता है। और जो हमारे पास ये एक ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास फास्फोरस के साथ जाकर, जिसके पास 5 क्लोरीन होते हैं, तो ये एक क्लोरीन R को दे देता है और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को। तो इसके पास बचते हैं 3 क्लोरीन। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। अभी एग्जाम्पल R की जगह पर हम कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एथाइल एल्कोहल। हम इसकी PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारे पास जो 2 क्लोरीन देगा, तो हमारे पास C2H5Cl प्लस एक हाइड्रोजन के साथ हमारे पास बन जाएगा HCl। और फिर हमारे पास बचता है फास्फोरस। ये हमारे पास P और ये ऑक्सीजन जाएगा, तो इसके 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इसके पास, एक क्लोरीन इसके पास, तो इसके पास शेष हमारे पास बचे 3 क्लोरीन। इसका नाम है एथाइल क्लोराइड और हमारे पास इसका नाम है फास्फोरिक क्लोराइड। याद करिए, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब हम बताएंगे PCl3 से। PCl5 से आपको अभिक्रिया एल्कोहल की समझ में आई होगी। अब हम बताएंगे PCl3। इसमें होता क्या है? इसमें 3 क्लोरीन होते हैं। ये एल्कोहल को जब अपने 3 क्लोरीन देता है तो उसके साथ 3 OH की डिमांड करता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कैसे होती है PCl3 की एल्कोहल से अभिक्रिया। तो हम एल्कोहल लिख लेते हैं ROH प्लस PCl3। ये जितने क्लोरीन देगा ये एल्कोहल से उतने OH की डिमांड करेगा। तो इसके पास 3 क्लोरीन है, तो एल्कोहल के पास 3 OH होना चाहिए। तो जब 3 OH नहीं है तो इसको 3 से बैलेंस करेंगे, और जिसको 3 OH होते हैं वो इसके साथ मिलकर फास्फोरस एसिड बनाते हैं। तो चलिए हम 3 क्लोरीन ये जब इसको देगा तो हमारे पास 3RCl और प्लस हमारे पास जब 3 OH फास्फोरस के साथ मिलकर हमारे पास बनाते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड क्या होता है? हमारे पास होता है H3PO3। 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 3 OH हमारे पास, और ये फास्फोरस जो 3 क्लोरीन है इसके साथ मिलकर 3RCl। इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। अब हम इसकी जगह पर R की जगह पर कोई एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी हम एथाइल एल्कोहल ले लेते हैं PCl3। देखते हैं हमारे पास जो है 3 OH की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 से इसको बैलेंस करेंगे। 3 C2H5Cl एथाइल क्लोराइड, और हमारे पास हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, तो हमारे पास बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। जो हमारे पास PCl3 होता है वो हमारे पास एल्कोहल से OH की डिमांड करता है, और जो हमारे पास PCl5 होता है वो केवल ऑक्सीजन की डिमांड करता है। अब SO2 को देखते हैं एल्कोहल से क्या डिमांड करता है। जो PCl5 होता है वो एल्कोहल से ऑक्सीजन की डिमांड करके फास्फोरिल क्लोराइड,
और जो PCl3 होता है वो OH की डिमांड कर फास्फोरस एसिड, तो अब SO2 को भी देख लेते हैं क्या होता है एल्कोहल से जब अभिक्रिया करता है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हमने PCl5 और PCl3 को देखा, अब हम चलिए SO2 को भी देख लेते हैं क्या होता है जब एल्कोहल से अभिक्रिया करता है। तो चलिए देखते हैं। SO2 से एल्कोहल ले लेते हैं, हमारे पास ROH प्लस SO2, SO2 नहीं हमारे पास SOCl2 होता है। हमारे पास SOCl2, इसके पास 2 क्लोरीन है, तो जब 2 क्लोरीन देगा तो इससे 1 ऑक्सीजन लेगा, तो जब हमारे पास 1 ऑक्सीजन लेगा, इसके पास 1 ऑक्सीजन और है तो SO2 बन जाएगा। और जो 2 क्लोरीन देगा तो सेम PCl5 की तरह पर 1 क्लोरीन R के साथ और दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। C2H5 OH एथाइल अल्कोहल इसमें भी ले लेते हैं। हमारे पास SOCl2 है, 1 क्लोरीन इसके साथ तो हो जाएगा C2H5Cl, 1 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ तो HCl, और बाकी जो ऑक्सीजन अल्कोहल का वो सल्फर ऑक्साइड बना लेता है। इसका नाम हम लिख लेते हैं एथाइल क्लोराइड, इसका नाम सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका नाम लिख लेते हैं एथाइल अल्कोहल। उम्मीद करता हूँ तीनों अभिक्रिया आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।